ट्रैफिकिंग के लिए 143 है। नेक्स्ट 143 धारा जो न्याय संहिता का है उसमें ट्रैफिकिंग बोला गया है। ये धारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यूज होना चाहिए। लेकिन क्या ये इनफ है? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे ये आईपीसी या न्याय संहिता ये जनरल लॉ है। आपको नीट के हिसाब से हमेशा स्पेशल लॉ आता है। तो अगर हम सेक्स ट्रैफिकिंग की बात करें वहां आईटीपी स्पेशल लॉ है, तो हम जनरल लॉ के साथ में ये हमेशा कोशिश होना चाहिए कि हम स्पेशल लॉ को भी इस्तेमाल में करें। जब तक हम आईटीपीए यूज नहीं करेंगे तब तक आईटीपीए का जो असल लाभ है वो लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे रेप केसेस में, माइनर के रेप में तो न्याय संहिता में भी होगा, आईपीसी में भी होगा। हम पॉक्सो क्यों यूज करते हैं? पॉक्सो इसलिए यूज करते हैं कि पॉक्सो के इस्तेमाल करने से दो तरह का फायदा है। एक, वहां एक प्रिजम्पशन क्लॉज है। प्रिजम्पशन के क्लॉज के वजह से कन्विक्शन पाने में आसानी होता है, केस आप आसानी से साबित कर पाएंगे के खिलाफ। ये पहला वजह है। दूसरा वजह यह है कि पॉक्सो के अंदर में जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया गया है विक्टिम्स का, डिफेंस लॉयर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रश्न नहीं पूछेगा विक्टिम से, एक विक्टिम और एक्यूज के बीच में पर्दा होगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये जो ट्रायल प्रोसेस है, कोर्ट के ट्रायल प्रोसेसेस में जो विक्टिम को प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं हमारे बीएनएसएस या सीआरपीसी में लिमिटेड है। जितना आपको पॉक्सो में मिलेगा, जितना आपको आईटीपी में मिलेगा, वो आपको सीआरपीसी या नया लॉ बीएनएसएस में नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कैसे हम वो स्पेशल लॉ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 370 में ट्रैफिकिंग का ये पहले था 370, अब 143 हो गया है। नेक्स्ट, काफी लंबा सेक्शन है, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट में चलिए, 144 में चलिए। लेकिन 143 के बाद में एक सेक्शन है 144। आप जब एनसीआरबी के डेटा देखेंगे आपको वहां नजर आएगा 143 में काफी सारा एफआईआर हुआ है, लेकिन 144 में एफआईआर नहीं है। जब विक्टिम को ट्रैफिक होती है कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट करता है उसको। एक्सप्लॉइटर का नंबर हमेशा ज्यादा होता है विक्टिम से, ट्रैफिकर से कम से कम। तो एक्सप्लॉइटर्स के ऊपर में भी एफआईआर होना चाहिए। 144 एक अंडर यूटिलाइज्ड प्रोविजंस है व्हिच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटर, जो लोग विक्टिम्स को, ट्रैफिक विक्टिम्स को यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहां भी पनिशमेंट का प्रावधान है, प्रोविजंस है। सो 144 शुड हैव बीन यूज्ड, लेकिन वो यूज नहीं होता। नेक्स्ट, हैबिचुअल डीलिंग विद स्लेव, ये भी सेक्शन आगे भी आईपीसी में था, न्याय संहिता में भी आया। ये भी सेक्शंस काफी कम यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब एक चीज आपको बताएं, ये ग्राफ है, ये 80 केसेस को लेकर के हमने अपना डॉक्टरल वर्क, हमारा पीएचडी का रिसर्च था वो किया था सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर में। 80 केसेस ऐसे थे जिसमें 50 केसेस में विक्टिम वो ट्रैफिक होकर के बांग्लादेश से इंडिया आई थी, इंडिया में उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, रेस्क्यू हुई थी, रिपैट्रिएट करके वो बांग्लादेश चली गई थी। तो हम उससे मुलाकात किए बांग्लादेश में, उसका इंटरव्यू बांग्लादेश में किए और फिर केस को फॉलो अप किया। 30 केसेस ऐसे थे जहां विक्टिम यहां पर वेट कर रही थी होम में बांग्लादेश जाने के लिए। मतलब ये हुआ कि 80 केसेस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश दोनों इन्वॉल्व था रिपैट्रिएशन प्रोसेस में कम से कम। लेकिन ऐसे केसेस में भी आउट ऑफ 80 केसेस सिर्फ 52 केसेस में एफआईआर हुआ था परपिट्रेटर के खिलाफ। अगर एफआईआर ही नहीं होता इसका मतलब 28% केसेस में हम परपिट्रेटर को इंप्यूनिटी दे दिए, उसको केस ही नहीं होगा, सजा भी नहीं होगा। अब जिस केसेस में एफआईआर हुआ 52 केसेस में, उस केसेस में भी सिर्फ एक छोटा नंबर ऑफ केसेस, 17 केसेस में आईटीपीए यूज हुआ था। अब ये आईटीपीए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको एक उदाहरण दे, नेक्स्ट स्लाइड, एग्जांपल दे, क्यों हमको स्पेशल लॉ यूज होना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं कि बहुत समय में आप लोग जो आरपीएफ के हैं, आप थाने में हैंडओवर कर दिए जीआरपी में, या बहुत समय दूसरे थाने में हैंडओवर कर दिए। ये हम लोग जब हम लॉयर थे, प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में, एक जमाना पहले 25 साल पहले, तो हम लोग थाने में फोन करने से कभी नहीं बोलते थे कि वो क्या किया, हम लोग का फोन ही होता था क्या सेक्शन लगाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एफआईआर किस सेक्शन में हुआ है, ये कि ना कि सिर्फ एफआईआर हुआ है, आर दे यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर हमारा मकसद है ट्रैफिकिंग से लड़ना, कॉम्बैट करना, तो हम एक भी इंच जो है
वो जमीन ट्रैफिकर्स को नहीं देंगे, हम इंश्योर करेंगे कि शुरू से जो है वो केस जो है वो पक्का एक मजबूत अंदाज में तैयार हो, ताकि आने वाले दिनों में उस केस का कन्विक्शन का रास्ता निकल पाए। अब ये एक एग्जाम्पल दिए क्यों आईटीपी इंपॉर्टेंट है। इस केस में देखें कहीं आईटीपी यूज नहीं हुआ। ये लड़की सोनागाछी से रेस्क्यू हुई, ट्रैफिक कौन किया? इसकी अपनी बहन। इसकी बड़ी बहन एक जमाने पहले ट्रैफिक हुई थी, सोनागाछी में कोई लाकर बेचा था, अब वो खुद ट्रैफिकर हो गई। गांव गई, अपनी छोटी बहन को लेकर के आके यहाँ बेच दी दूसरे ब्रोथल में। एक एनजीओ वहां ब्रोथल में रेड करवा रहा था दूसरी बच्ची के लिए, ये भी वहां पाई थी, रेस्क्यू हो गई। अच्छा था, तकदीर अच्छा था, बच गए बेचारे, निकल गए वहां से बाहर। अब इस केस में हम एफआईआर करते हैं बेचने के लिए। लड़की को बेचा गया, लड़की को खरीदा गया, किडनैप किया गया। देखिए ये हम जब लड़की से पूछे कि बहन के खिलाफ तुम क्यों नहीं बोली पुलिस को, बहन को ऊपर वाला सजा देगा। अब वो लड़की किसी ब्रोथल में थी सोनेगाछी में, उसके साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। हमको अगर मकसद है कि हमारा ट्रैफिकिंग कंट्रोल करना है, तो हम जब तक ये फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे, ब्रोथल को क्लोज नहीं करेंगे, वहां के मालिक को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम एक्सप्लॉयटेशन कैसे बंद करेंगे? आज एक बच्ची को लेकर बाणत से लेकर आया, कल दूसरी जगह से लेकर के चला आएगा। अगर उसके ऊपर हमको टारगेट करना है तो हमको तो आईटीपी यूज करना पड़ेगा। अब ये जो केस हम किए हैं ट्रैफिकिंग किडनैपिंग का बहन के ऊपर में, बेचने का बहन के ऊपर में, बेचना खरीदने में वो इंग्रेडिएंट्स अलग है, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहिए, आप कैसे साबित करेंगे? अगर इसी के जगह में वो सेक्शन 6 ऑफ आईटीपी यूज हो जाता, सेक्शन 6 में बोला है किसी माइनर को ब्रोथल में रखा गया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्या एविडेंस लगेगा? सिर्फ 3 एविडेंस। पहला, जो लड़की रेस्क्यू हुई माइनर है, दूसरा जो प्लेस जहां से रेस्क्यू हुई ब्रोथल है, तीसरा मेडिकल एविडेंस साबित करेगा उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। ये 3 चीज अगर साबित हो जाता है, सेक्शन 6 बोलता है कोर्ट शैल प्रीज्यूम शी वाज केप्ट देयर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन। उस ब्रोथेल ओनर, ब्रोथेल मालिक को कन्विक्शंस दिलाना 100% श्योर था अगर हम सेक्शन 6 आईटीपी यूज करते। हम आईटीपी यूज नहीं किए, केस को बर्बाद कर दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम ट्रैफिकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या हम सही सेक्शंस को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? दूसरा, सेक्शन 18 आईटीपी में जहां बोला गया है कि ब्रोथेल को क्लोजर करने का ऑर्डर पास किया जा सकता है। कौन पास करेगा? इन्वेस्टिगेशन के समय में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कलकत्ते के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कौन है? कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता, उनका अपना मैकेनिज्म है। डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएम, एसडीएम, बहुत समय वीडियो भी होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो जैसे हम एक एफआईआर करते हैं, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईयू का काम ये होना चाहिए, अगर ये ब्रोथल बेस्ड जगह से रेस्क्यू हुआ है, पैरेलली सेक्शन 18 का हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि ब्रोथल को बंद हो। अगर हमको इंडस्ट्री को मैंडेट करना है, इसको बंद करना है, हमको जड़ को खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं बगैर आईटीपी को यूज किए हुए वी कैन नॉट एबल टू कॉम्बैट ट्रैफिक। हम जैसे यूज नहीं करते केस को हम बर्बाद करते हैं। ये बहुत समय में ऐसा होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें आंख खोल कर रखना चाहिए। फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं, तो हम जब ये देखें कि हमारा जो केसेस हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर प्रॉपर सेक्शंस कम से कम यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट, आपको सेक्शन 18 का पावर बता रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टाइम में 18 का पावर यूज हो सकता है, और ट्रायल खत्म होने के बाद में कोर्ट भी ये सेम पावर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक जजमेंट है जहां पर कोर्ट बोला ब्रोथल क्लोजर का ऑर्डर, ये वाहिद ऑर्डर। नॉर्मली क्या होता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर होता है या लोअर कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो अपीलेबल होता है। सेक्शन 18 ऑफ आईटीपीए का ये वाहिद ऑर्डर है जो अपीलेबल नहीं है, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं है। ये अलग बात है, समवन कैन फाइल रिट पिटीशन, बट सेक्शन इज अनअपीलेबल। तो एक बार जो ऑर्डर क्लोज होता है उस पर अपील नहीं होता। उसी के खिलाफ कुछ लोग गए थे, कोर्ट बोला कि नहीं, 18 जो है क्लोजर हैज बीन यूज्ड, सीलिंग ऑफ ब्रोथल विल इंश्योर कर्बिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एसेंशियल है, कैसे हम इस इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बचपन बचाओ आंदोलन के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। बीबीए का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के डेट में। जो भी केसेस में, मिसिंग केसेस में हम लोग किडनैपिंग का केस वगैरह करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ये बीबीए के डायरेक्शन से आया है कि जो बच्ची मिस हो गई है, कोई ना कोई उसको किडनैप किया है, लेकर गया है, तो वो किडनैपिंग केस में होता है, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रैफिकिंग केसेस में। तो ये बचपन बचाओ आंदोलन केस में था। बुधादेव कर्मकार केस एक अपने मानों में एक अजूबा केस है।
ये केस एक मर्डर केस था कलकत्ते का। एक रेड लाइट एरिया में एक लड़की का मर्डर हुआ था जो विमेन इन प्रोस्टिट्यूशन थी। ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट किया एक्यूज को, हाई कोर्ट कंफर्म कर दिया कन्विक्शन, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्म कर दिया कन्विक्शन, मामला खत्म। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लिया कि व्हाई दीज वीमेन्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, उनका कैसे इस तरह का अत्याचार उनके ऊपर में होता है। एंड दे आस्क ऑल द गवर्नमेंट कि आप क्या कर रहे हो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए। इसके किसी केस के डायरेक्शंस की वजह से काफी सारा स्कीम्स हर स्टेट में आया है, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, जहां पर इस तरह के स्कीम्स लिया जाता है। नेक्स्ट, हम लोग जब ट्रैफिकिंग बोलते हैं उनको प्रिवेंशन एक इंपॉर्टेंट होता है। प्रिवेंशन के लिए हम लोग जब भी ट्रैफिकिंग जब देखें, हम लोग हमारा अपना ये हमारा किताब में सेक्स ट्रैफिकिंग हमारी किताब है, उसमें चैप्टर 5 हम इसको लेकर डिस्कस किए हैं। हम सिर्फ ये आपको यहाँ बताना ही चाहते हैं कि बहुत से समय में हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं। देखिए, हर जो आज ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स एक्सप्लॉयटेशन से प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो ये स्टेप है। कोई ना कोई लड़की जिसको आप देख रहे रेलवे में, जिसको आप रेस्क्यू किए हैं, वो वल्नरेबल थी। अब वल्नरेबिलिटी जो अलग अलग कारण से हो सकती है, वो वल्नरेबिलिटी की वजह से उसका ट्रैफिक होता है। ट्रैफिकिंग होने के बाद में उनको फोर्स किया जाता है ट्रैफिकिंग की वजह से, या तो प्रोस्टिट्यूशन या फिर लेबर या फिर सर्विट्यूड जो भी हो। और दूसरे साइड में जो है वो डिमांड है। ये दोनों एक साथ काम करता है। ये डिमांड प्रॉफिटियर्स का, डिमांड कस्टमर्स का, दोनों डिमांड एक साथ काम करता है। आज हिंदुस्तान का हर मर्द 100% मर्द वोट लेकर के बोले कि कल से हम औरत को नहीं परचेज करेंगे, हिंदुस्तान में एक भी लड़की ट्रैफिक नहीं होगी। ये डिमांड जो लिंक है, ये लिंक हम कभी टारगेट नहीं किए हैं। जिस दिन ये डिमांड खत्म हो जाएगा उस दिन से ट्रैफिकिंग बंद हो जाएगा। इसी लिहाज से वो जो क्लोज लिंक है, ये दोनों, एक डिमांड साइड का, एक साइड में वल्नरेबिलिटी का, दोनों फैक्टर जो प्ले करता है ट्रैफिकिंग को बढ़ाने में। और अगर हमको टारगेट करना है तो दोनों साथ कहीं ना कहीं वो टारगेट होने की जरूरत है। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी काफी सारे कारण से लड़की जो वल्नरेबल होती है, चाइल्ड मैरिज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, काफी सारा कारण होता है जिसकी वजह से वो वल्नरेबल होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्ची का ट्रैफिक होता है। आई हैव फाउंड मेनी केसेस जहां पर एजुकेटेड लड़कियों का भी ट्रैफिकिंग होता है। ये एक स्लिपरी स्लोप है। किसी का बॉयफ्रेंड कुछ वीडियो उठा लिया और वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल करते करते ग्रेजुअली फोर्स किया एक्सप्लॉयटेशन में। ऐसा भी कहानी हम देखे हैं बहुत सारे केसेस में। तो ज्यादातर तो बच्चियां गरीब लड़कियां हैं, लेकिन दूसरों का भी होता है और ये वल्नरेबिलिटी की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है हमारा। ये स्टडी आपको वहां से दूर से नजर नहीं आता होगा, लेकिन ये आप ये समझिए कि हम जो डिमांड का बात करें, आईएलओ का स्टडी था और आईएलओ के स्टडी ने कुछ कंट्रीज में कई हजार लोगों से, कस्टमर से इंटरव्यू किया और ये वो लोग अलग अलग तरह के लड़कियों का डिमांड करते हैं। ये रूट कॉज है। जो लोग डिमांड क्रिएटर्स हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जरूरत है। आने वाले दिनों में हमारे पास अभी सेक्शंस बहुत लिमिटेड है। आईटीपी में सेक्शन 7 यूज हो सकता है, न्याय संहिता में 144 यूज होता है, लेकिन जब तक हम यूज नहीं करेंगे डिमांड क्रिएटर के ऊपर में, हम ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने में हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यही कुछ चीज थी जो आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे। नेक्स्ट सो हमारी तरफ से थैंक यू। हम सॉरी हम रह नहीं पाएंगे के लिए, तो धन्यवाद। रेडियो ऑफिस का धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। इस सुंदर और ज्ञानवर्धन प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री महुआ सुर राय मैडम,